आज की तारीख में ये बीजेपी का ये माहौल ज्यादा बन रहा है। हम गोविंद गुरु परिवार के हैं। बीजेपी ने इन लोगों को सब कांग्रेस और बीजेपी का फायदा उठाया है। बीजेपी में वोट देके क्या फायदा मिला बताओ? ये पूरी आदिवासी भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, मंदिर में नहीं मानते, बोलते कि हम हिंदू नहीं है तो कौन हो, हिंदू नहीं है तो कौन हो तुम। कांग्रेस जी कोई मतलब नहीं है, ये बीजेपी कोई मतलब नहीं है। हमारा तो बीजेपी है, बीजेपी रहेगा जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मैं बासिया गांव में हूं। 84 उपचुनाव हो रहे हैं और 84 विधानसभा का ये क्षेत्र है बासिया गांव। और गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल क्या चल रहा है, किस पार्टी को इनका समर्थन रहेगा, कौन सी पार्टी को समर्थन रहेगा, हाँ सभी है उसके साथ में। यहाँ पे फिर भी बताइए थोड़ा। हाँ, किसकी बातचीत हो रही है आपके गाँव में? आपके गांव में तो यहाँ भाजपा की हो रही है। किसकी? भाजपा की। भाजपा की। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कांतिलाल बंजारा सर। कहाँ के रहने वाले? बासिया गाँव टांडा मंडी के। अच्छा, और क्या माहौल चल रहा है इस बार? आज की तारीख में तो वो माहौल चल रहा है भाजपा का, चल रहा है बीजेपी। ये क्या कौन दिया रहा? क्षेत्र की राजनीति के बारे में बताइए। किसका दबदबा रहता है, कौन सी पार्टी बढ़त में रहती है? आज की तारीख में ये बीजेपी का ये माहौल ज़्यादा बन रहा है अभी, क्योंकि श्री सरकार अभी भी केंद्र में वो भी बीजेपी है, राज्य हमारे राज्य सरकार में भी बीजेपी है और बीजेपी की खातिर में यहाँ हमारा भाजपा चल रही है। पिछली बार किसको वोट गया था, क्या माहौल रहा था बताइए? पिछली बार मैंने नहीं बीजेपी में दिया था सर। उसमें हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई माहौल नहीं था, यहाँ कोई उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था। बाप प्लस बीजेपी का था, उसमें हमने बीजेपी में डाला था। तो कभी कांग्रेस, कभी बीएपी, इन पार्टियों को वोट गया आपका? कांग्रेस में पहला गया सर। गया है? हाँ गया उस समय। आज की मेरे को 32 साल की उम्र है। कार्यकर्ता की नाराज़गी के हिसाब से मैंने ये भी, मेरी बचपन से ही कांग्रेस में जा रहा था। अभी ये हमारे पार्टी है इधर उधर घूमने लगती है, कभी बाप में मिलती है, कभी कांग्रेस में, कभी उम्मीदवार खड़ा करती है, कभी नहीं करती है। इसलिए हमारे दिमाग में यह सब कुछ कहते हैं एक ही पार्टी से हम संतोष होना है। क्या नाम है साहब आपका? मेहताब लखा। मेहताब? मेहताब और लखा। मेहताब और लखा यहीं रहते हैं ना, वो सामने मकान है। अच्छा, तो बताइए, चुनाव आ गए हैं अब, है ना? तो क्या मन बना रहा है इस बार? भाई बीजेपी में देगा। पहले भी इसी पार्टी में देते थे? तेरे हो कभी मन नहीं बदला आपका? ना, बदलेगा भी नहीं? ना क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि इतने टाइम से इसमें दे दिया आप कहीं और? हमारे एक फायदा मिलना चाहिए। बीजेपी में वोट देके क्या फायदा मिला बताओ? बीजेपी में वोट देकर है ना, मकान मिलता है। हाँ। और गेहूँ मिलता है। अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी? 60 की उम्र है। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती है, 750 मिलता है। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अजमल सिंह। हम गोविंद गुरु परिवार के हैं। गोविंद गुरु के परिवार के? हाँ। तो आज भी बंजारा परिवार में हैं हम। अच्छा। और गोविंद गुरु बंजारा थे साहब। अच्छा। तो उसके परिवार के हैं हम, चौथी पीढ़ी के हैं। गोविंद गुरु बंजारा समाज से थे? हाँ, बंजारा समाज के थे। अच्छा, और किस क्षेत्र के रहने वाले थे वो? वो अपने यहाँ बासिया में उनकी जन्म स्थली है। बासिया में ही है? बासिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो आज भी हम वो जो गोविंद गुरु ने संदेश दिया था भक्ति सुधार के माध्यम से इन लोगों को सुधारने का, वो भी काम हम करते रहते हैं। चलिए, अभी उपचुनाव का माहौल चल रहा है, 84 में उपचुनाव है। इस क्षेत्र में क्या वर्चस्व होता है, किस पार्टी की ज़्यादा बात होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इस बारे में तो साहब ये जो पहले यहाँ पे बीजेपी का दबदबा था साहब। बीजेपी का दबदबा था? हाँ, पहले बीजेपी का दबदबा था। इसके बाद में फिर बीजेपी का कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी में वोटर्स के जो वोट देने वाले हैं और जो सामने उम्मीदवार था उसकी नाराजगी में इसमें बीजेपी डाउन रही साहब। और इनके संपर्क नहीं रहा, जो वोट देने वाले हैं कि उनसे संपर्क नहीं रहा। बीजेपी के जो पहले के कार्यकर्ता थे, मतलब जो लीडर थे, है ना? लीडर थे, उनका यहाँ पे संपर्क नहीं रहा, उस वजह से थोड़ा डाउन रहा। फिर इस कांग्रेस आई, कांग्रेस में सब इन लोगों ने संपर्क ज़्यादा साधा, तो फिर इन लोगों के साथ जुड़ गए। और बीजेपी का क्या माहौल है? और बीजेपी ने इन लोगों को सब, इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का फायदा उठाया है। किस तरीके से? ये इस तरीके से सब, एक तो धर्म के बारे में यहाँ पे कोई काम ऐसा हुआ नहीं
कोई भव्य मंदिर नहीं बना, तो लोग इससे आस्था से जुड़े रहे। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे क्या इनका फ़ायदा उठाया कि भाई अपने बाप पार्टी बनाने, और कोई भगवान को नहीं मानते, मंदिर नहीं जाना, बस ऐसा माहौल करके इन जो उम्मीद ये छोटे बड़े अपने नौजवान हैं उनको सब इसने भ्रमित किया है। तो अभी क्या माहौल बन रहा, बीजेपी, कांग्रेस या बीएपी? यहाँ पे साहब देखो, हमारी बांसिया में बात करें तो इसमें हमारा बीजेपी आगे चल रही है। और क्योंकि गोविंद गुरु की स्थली है ना, तो राजकुमार रोत वगैरह आए थे, क्योंकि विधायक थे पिछली बार वो यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे गोविंद गुरु का जो एक धोनी है साहब, यहाँ पे आते हैं ये। और इसके पहले सब वो बीजेपी वाले हैं ना, वो विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे उनकी जन्म तारीख मनाते थे, तो जबरदस्ती करके उन्होंने यहाँ पे दबदबा लगा दिया सर। किसने? ये बाप पार्टी ने। बाप पार्टी ने? हाँ, यहाँ पे और हम मनाएंगे यूँ करके झगड़ा थोड़ा हुआ, इसके बाद में बीजेपी वाले वापस खिसक गए, ये विश्व हिंदू परिषद वाले। तो कौन गलत कौन सही? इसमें ये गलत है, बाप पार्टी गलत है। गलत है बिल्कुल। हाँ, ये तो नहीं तो धर्म के बारे में जानते हैं और विरोध करते हैं, हम हिंदू नहीं है, और हिंदू के मंदिर में आते रहते हैं। गोविंद गुरु जो मानगढ़ में उनके साथ जो जाति होती है उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो इनके तो अनुयायी है। अब बीएपी पार्टी बड़ा मानती है गोविंद गुरु को। वो सभी नहीं है साहब, ये एक अलग आदमी है। ये बाप पार्टी है ना साहब, वो गोविंद गुरु की बात तो करते हैं लेकिन उनके विरुद्ध में चलते हैं। गोविंद गुरु ने हमारे जो आदिवासी थे इनको जगाने का काम किया, और आज ये लोग वापस इसी रास्ते पे भटका रहे हैं। तो आपको लगता है भटका रहे हैं? भटका रहे हैं, बिल्कुल भटका रहे हैं। सही रास्ते से उनको अलग रास्ते पे भटका रहे हैं सर। मेरे नाम कंकु बेन है। कंकु बेन? हाँ, ये बंजारा बस्ती में रहती हाँ है? मैं बंजारा हूँ। अच्छा। और किस पार्टी का माहौल रहता है आपके क्षेत्र में? हम तो बीजेपी, हाँ ठेठ से बीजेपी, हाँ बीजेपी रहेगा। बीजेपी हो, बीजेपी रहोगे? हाँ ठेठ से की भैया आवे या नहीं आवे कुछ भी, हम तो बीजेपी, हाँ बीजेपी रहेगा बस। और कांग्रेस बीएपी का नाम सुना आपने? ना, नहीं सुना। हमारा कोई मतलब नहीं है, तो सुनने की बात है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की कोई मतलब नहीं है, ये बीटीपी कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारा तो बीजेपी है, बीजेपी रहेगा, जिंदाबाद बस। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सूरजमल। कहाँ के? यहीं के? यही के मडरी टंडा का बंजारा। बंजारे हो आप? हाँ। अच्छा। उपचुनाव आ गए हैं क्षेत्र में, है ना? कैसा माहौल चल रहा है? बस बढ़िया माहौल चलता है। हम बीजेपी को देते हैं ना वोट तो। बीजेपी को देते हैं? हाँ, बीजेपी को देते हैं। ये बताइए क्यों देते हैं बीजेपी को? ये बीजेपी क्यों देते हैं? पार्टी अच्छी है, ये काम करे। हम ठेठ से बीजेपी भी में है। क्या काम करती है? ये कोई भी काम करती है ना। थोड़ा काम के बारे में बताइए। काम तो ये रोड है, मकान है, ये सब कुछ करते हैं। ये हेडपम्प तो अभी आते ही नहीं है। अभी हेडपम्प बंद हो गया। हमारे पानी की बहुत समस्या है, अपने हेडपम्प भी नहीं हो रहे तो क्या करें? कब से नहीं हो रहे हेडपम्प? ये हेडपम्प ये 5 साल हो गए आया तब से। कौन आया? ये राजकुमार। अच्छा, राजकुमार जी आए, उसके बाद से हेडपम्प बंद हो गए? बंद हो गए। उसके पहले हेडपम्प आए थे हमारे, वो आया तब से हेडपम्प भी नहीं आ रहे हैं। ये बात है। और ये पानी की समस्या बहुत है तो क्या करें? पानी की समस्या है ना बहुत। पानी पीने कहाँ जावे? इधर ठीक ही साल में बारिश हो गया, गए साल में हमको बहुत परेशान हो गए पानी में। अच्छा। पानी पीने के लिए नहीं था ना। वही तो बात है कि ये हमारा रोड नहीं है। ये रोड जाने शमशान घाट के जाने के लिए रोड नहीं बन रहा है। कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये सब कहते कर देंगे पर तो कब करेंगे? ये पहले काम हो रहा था आपका? पहले कहाँ? पहले तो थोड़ा हुआ तो हुआ है। पहले हुआ वही हुआ। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी में हुआ था वो काम, वो जो हुआ था ना वही है। वो माटी थोड़ी डाली थी, वो भी बिखर गई, टूट गई बारिश में। अच्छा। हाँ, अब निकले कहाँ से? जाने की बहुत समस्या हो गई। गाड़ी कहाँ से निकाले, बैल कहाँ से निकाले? ये खेती करते, हम तो खेती वाले आदमी, खेती करने के लिए साधन वाधन कहाँ से लावे? वो समस्या बहुत भारी है। ये समस्या हमारी समाधान में ऐसा काम होना चाहिए और रोड सही बनना चाहिए। और ये लोगों के मकान नहीं है, उनका मकान भी होना चाहिए। हाँ। और ये जो एक और पार्टी है कांग्रेस, उनका भी कुछ है इस क्षेत्र में वर्चस्व? नहीं, उसका नहीं है। उनका नहीं है? ना, उनका नहीं है। और बीएपी का? बीजेपी का है। नहीं, बीएपी बाप पार्टी का है कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। उनका भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। बाप पार्टी का कुछ भी नहीं है। उसने काम ही नहीं किया उसने तो। अच्छा, थोड़ा आपके क्षेत्र के ही हैं गोविंद गुरु, उनके बारे में बताइए थोड़ा। गोविंद गुरु मारा तो थे क्या तब तो इन लोगों को, आदिवासी को ये सब शिक्षा दे के भगत बनवाया था। ठीक है, भगत बनाया। ये लाइन पे रहो, अभी ये लाइन तो चुक ही रहे हैं वो तो। और लाइन चुक गए ना, बाप पार्टी में गई, इसलिए तो यहाँ तो रोड पे कतार लगती है, लोगों को दारू पी की तुकारी करते हैं।
यूँ है कि ये माहौल बिल्कुल ख़राब ये लोग कर रहे हैं। माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल ख़राब कर रहे हैं ना आदिवासी। ये पूरे आदिवासी भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, मंदिर में नहीं मानते, हम हिंदू नहीं ऐसे बोलते हैं ना। गलत है ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है ये। उनको तो गुरु शिक्षा लगी तो गुरु में लाइन पे रहना चाहिए ना भाई। गुरु ने तुमको उपदेश दिया, भगत बनवाया, तो तुम्हारे लाइन पे रहना चाहिए ना। बोलते कि हम हिंदू नहीं है तो कौन हो, हिंदू नहीं है तो कौन हो तुम, वही तो बात है कि हाँ इससे सहमत नहीं है आप, है ना? सहमत नहीं है इसे। और दूसरी बात ये हमारी सरकार ये बंजारा बस्ती में कोई भी नौकरी नहीं लगता है, तो पढ़े लिखे आदमी उनको नौकरी मिलनी चाहिए नहीं, छोटी बड़ी नौकरी तो होनी चाहिए नहीं। ये सब आदिवासी को आरक्षण मिलता है, हमारे देशों को हम क्या करेंगे? हम भी तो गरीब आदमी है क्या यार, हम तो ये खेती करते हैं क्या? अभी तो ज़मीन ही भी कहाँ है, अभी तो थोड़ी थोड़ी है, हो गई ज़मीन की, वो खाने के लिए समस्या होती है। तो आप अनुभवी आदमी है ना, कई सालों से वोट देते आ रहे होंगे। हाँ जब वोट मांगने का मौका आता है तो नेता आते हैं, तभी आते हैं नेता। और उसके बाद नहीं आते हैं। नहीं, उसके बाद नहीं आते हैं, एक आ जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है, जीत जाते तो फिर आते ही नहीं, मुँह नहीं बताते हैं यहाँ पे मुँह ही नहीं बताते ना, नहीं बताते वो। जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है। हाँ, चुनाव जीतने के बाद कोई आराम नहीं है, नहीं आने वाला है इधर, कोई नहीं आता है। ठेठ थे कि बीजेपी चले, हमारे शुरू थे कि बीजेपी चले, हमें कांग्रेस वाला वोट ज नहीं आलता। अब कांग्रेस वाला पूछो वोट आलिया था, घाव वाली आ गया, पर जेने आलू हमारे मर्जी थी कि हमें आला वोट, ये थोड़ा आले। कांग्रेस वाला पूछता है कि वोट मेरी तरफ डालना, तो आप बोलते हो हाँ डाल देंगे। डाल दी ना, वोट डाली आ गया, ये आलिया नहीं आले तो हमें हमारी मर्जी थी कि आलिया गया। बराबर के किने नाराज हूँ करा करा वहाँ कि तने वोट नहीं आले, हम करा कहा आलिया गया वोट। मतलब नेता आपको कभी कभी मूर्ख बनाते तो आप भी बना देते उनको। बनावा ना, मूर्ख तो बनावा पड़ा नहीं, मूर्ख नहीं बनावा तो बस संसार में चालू है नहीं। अच्छा 50 साल 60 साल की उम्र थी कि तो बस संसार में चालू ही थे। मैं जयंतीलाल बंजारा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। बताइए थोड़ा, बंजारा समाज किस तरफ है इस बार, क्या रुझान है? यानी बंजारा समाज हमारे ये बीजेपी की तरफ ही है, शुरू से जन्मजात से ही बंजारा समाज बीजेपी को ही देती वोट। बीजेपी को ही देते हैं? हाँ, बीजेपी को ही देते, दूसरी पार्टी को क्यों नहीं चुनते? क्योंकि वो घोषणा तो ज़्यादा करती है और काम होता नहीं है, और वादे ज़्यादा करती है। और आपके जो क्षेत्र में बीजेपी पार्टी के विधायक रहे थे, उनका थोड़ा माहौल बताइए। भी उसका तो हमारे जो राजपूत ये है उनमें का वर्चस्व नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा, जो एसटी बेल्ट है उसमें उसका वर्चस्व है। तो इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस या अब की बीजेपी? बार तो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, जीतेगी, चैलेंज के साथ जीतेगी। कांग्रेस का वो उसका माहौल तो मीडियम में है, मीडियम में है। हाँ मीडियम। कोई मकान हकन नहीं आता साहब, सर 2-2 3-3 पीढ़ी तक सर, दूसरी पीछे वाली पर उसको सबको मकान आ गया, आज तक 3 पीढ़ी हो गई, जब तक मकान नहीं आया है। मकान ही नहीं आया? मकान ही नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको सबको मकान आ गया, पर अभी तक मेरा मकान नहीं आया है। तो साहब, और कौन सी पार्टी का माहौल रहता है आपके क्षेत्र में? है बीजेपी। बीजेपी का? बीजेपी साहब, मन नहीं बदलता कभी? नहीं कभी नहीं बदलता साहब। क्यों? ये नई पार्टी को मकान देते हैं? ना, वो मकान कांग्रेस हो गई, नहीं बीजेपी देता, अपन अभी तक नहीं दिया, पर साहब बदलता नहीं हूँ, बदलते नहीं हो? नहीं बदलता हूँ। अच्छा। हाँ, बीजेपी में रहता हूँ बस। और आपके इधर के युवा जो है, युवा लड़के, वो किस तरफ हैं? वही वजह यही तरफ है, बीजेपी में ही है सब। वो बीजेपी? हाँ, बीजेपी में सब।